Now today let's start with chapter number 10, Inside Our Earth. In this chapter we will study about interior of the earth पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है, and utility of different layers, rocks के बारे में, minerals, rock cycle. Now let's start with interior of the earth. The earth is the only planet in the solar system with support life. ये एक dynamic planet है, यहाँ पे बहुत सारे changes होते रहते हैं और ये तो आपको पता ही होगा, अर्थ ही ऐसा एक सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट है जो अर्थ लाइफ को सपोर्ट करता है. इसके 3 रिलेम्स हैं, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर. विच लाइज लैंड मतलब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर वाटर और एयर एटमॉस्फेयर. ठीक है, वी कैन नॉट स्टडी द इनर प्लैनेट ऑफ द अर्थ डायरेक्टली ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर इनसाइड. देखो हम अंदर वाले प्लैनेट्स तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है. The excavation and exploration of the interior of the earth also do not provide much information. The volcanic activities and the earthquake waves helps us to learn about the interior of the earth. देखो volcanic activities जो थी और आपके कुछ earthquake waves थे, उनसे हम क्या करते हैं, हम interior of earth को पढ़ते हैं. Now on the basis of information provided by volcanic eruption, seismic waves and other sources, it is found that earth is made up of concrete layer with one inside another just like an onion. देखा है ना, जैसे अनियन होता है, हम पील पे पील हटाते हैं तो बहुत सारी लेयर बनती है, ऐसे हमारा अर्थ है. ठीक है, उसको 3 लेयर में डिवाइड करा है, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ठीक है, कौन सी 3 लेयर है? एक है क्रस्ट. ठीक है, ये वाली जो लेयर है ये क्या है, आपकी क्रस्ट है. दिस इज मेंटल, दिस इज आउटर कोर और ये क्या है, इनर कोर. कोर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर. सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रस्ट को. ये थिन सॉलिड लेयर है, ठीक है, और ये अपर मोस्ट लेयर है. जो इसकी थिकनेस है वो डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, जो क्रस्टल पार्ट है वो सी फ्लोर बनाता है 477 किलोमीटर थिक. अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, जो इसकी एवरेज थिकनेस है वो कितनी है, 35 किलोमीटर. और जो क्रस्ट है वो 70 किलोमीटर थिक है बीनीथ सम माउंटेन. रॉक्स और जो सॉइल है वो क्या फॉर्म करती है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट. नेक्स्ट इज मेंटल, जो आपके कोर से अबव द कोर एंड बिलो द क्रस्ट. कहाँ पे लाई करता है, कोर के ऊपर और क्रस्ट के नीचे. ये 2900 थिक है. ये मेंटल हैड डेंस एंड रिजिड रॉक. इसके जो मेंटल ऐसा होता है, डेंस और रिजिड रॉक होते हैं. The chief constituents are silicates of iron and manganese. जो इसके chief constituents है वो क्या है, वो silicates of iron है और मैग्नीशियम है. मेंटल को हमने डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में. अपर मेंटल जिसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं और लोअर मेंटल जिसे हम मेसोस्फेयर कहते हैं. ठीक है, अपर मेंटल को क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर, और लोअर को क्या कहते हैं, मेसोस्फेयर. The asthenosphere lies below lithosphere. Due to heat and pressure, this layer is almost in प्लास्टिक फॉर्म. ठीक है, जो ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर और हीट की वजह से ये किस फॉर्म में है, प्लास्टिक फॉर्म. नाउ कोर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये किसका बना है, निकल और आयनर का, जिसे हम लीफे कहते हैं. ठीक है, कोर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, इनर कोर एंड आउटर कोर. 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर. The upper core is in liquid state and is said to be in motion. जो upper core होता है वो liquid state में होता है. देखो liquid है, देखो ना, लहरता है, तो मोशन में है. The motion किसकी वजह से हो रहा है, heat differences की वजह. और जो वो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, heat differences की वजह से. Now utility of different layers of earth. अब हम utility पढ़ते हैं different layers of earth की. First is we all live on the earth crust. We cannot imagine our homeland without it. It is the home of various continent, island, animals, forests. ठीक है, हम अर्थ क्रस्ट पे रहते हैं लेकिन हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते होमलैंड को विदाउट इट. ठीक है, दे प्रोड्यूस सेस्मिक वेव्स दैट आर हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर. ये कैसे सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम जो अर्थ का इंटीरियर उसको स्टडी करते हैं. द अर्थ इंटीरियर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैग्मा जनरेटेड जोन. जो अर्थ का इंटीरियर उसको क्या कंसिडर करा जाता है, मैग्मा जनरेटेड zone. When the magma comes out of the surface and cools down, it provides huge variety of rock like igneous, sedimentary and metamorphic rock. कौन से? Igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock.
Material of the crust. Earth is made up of rock and mineral. The rocks forming the crust of the earth are in solid state. A mass of harder portion of the earth crust can be called rock. A rock consists of several minerals. Rocks के अंदर different minerals होते हैं जिन्हें हम elements कहते हैं. ठीक है. Now rocks, any natural mass of mineral matter that makes up earth crust. कोई भी natural mass of mineral matter जो क्या बनाता है, earth crust बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? Rock कहा जाता है. The main components of rocks are minerals. The rocks are solid particles made up of mixture of minerals. The rocks can be hard, soft or elastic. A rock has no definite chemical composition. इसका कोई definite chemical composition नहीं होता. ठीक है. हमने rocks को 3 categories में divide करा है. Types of rocks कहते हैं, बात करते हैं. Differentiate करा है on the basis of color, size, texture. ठीक है. 3 parts में divide करा है. Igneous rock. सबसे पहले हम igneous rock पढ़ते हैं. Igneous का मतलब क्या होता है? Igneous, which means fire. Igneous rocks are associated with volcanic eruption. ठीक है. जो hot molten magma होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, मटेरियल होता है जिससे हम मैग्मा कहते हैं. ठीक है. जो hot molten magma होता है वो आपको डेप्थ से मिलता है और कहाँ मिलता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ. They are found when magma cools down and solidify. ये कब बनते हैं igneous rock? जब मैग्मा क्या करता है? मैग्मा फॉर्म करता है, ठंडा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में हो जाता है. तो उस टाइप के रॉक को क्या कहा जाता है? इग्नियस रॉक. इनको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं. इग्नियस रॉक जो है वो 2 तरीके के हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक. इंट्रूसिव की बात करते हैं व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन. जब इसको हम प्लूटोनिक भी कहते हैं, जब मैग्मा जो होता है वो अंदर ही ठंडा हो जाता है और उसे क्या कहते हैं? इंट्रूसिव. और उनको प्लूटोनिक भी कहते हैं. जैसे ग्रेनाइट. ग्रेनाइट की अगर हम बात करें, ये आपका कैसा है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है. फिर है हमारा ग्राइंडिंग स्टोन्स. ठीक है. जैसा आप देखते हैं पाउडर बनता है, पेस्ट या पाउडर बनाते हैं. नेक्स्ट इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. ये कैसा होता है? वोल्केनिक होता है. जब मोल्टन मैग्मा अर्थ पे बाहर आ जाता है, ठंडा होने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है. ठीक है. दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. इनको क्या कहा जाता है? वोल्केनिक रॉक कहा जाता है. इनका बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है. बेसॉल्ट आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है. डेक्कन प्लेटू इसका एग्जांपल है. क्या? ब्लैक सॉइल फॉर्म करता है, जो किसके लिए अच्छा होता है? कॉटन कल्टीवेशन के. नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक. दूसरा रॉक है. हमने इग्नियस रॉक पढ़ा. इग्नियस रॉक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव. इंट्रूसिव जब अंदर ही वो ठंडा हो जाता है, एक्सट्रूसिव जब बाहर अर्थ पे आ जाता है. Sedimentary rocks, they are formed by the deposition of sediments on the floor of shallow seas, rivers. These sediments are carried by wind, water और moving ice. Sediment क्या होता है? डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, अपॉन द लेयर और फिर वो हार्डन हो जाते हैं. ठीक है. हार्डन होने की वजह से सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चॉक क्ले, लिग्नाइट, कोल, एंथ्रासाइट किसके एग्जाम्पल है? आपके सेडिमेंट्री रॉक्स. इन रॉक्स के अंदर क्या होता है? फॉसिल होता है, which are hardened remains of plants and animals. जो remains होते हैं किसके? Plants and animals. These rocks in many ways the most important. Seams of coal are sedimentary rock formed from the remains of forest which have been submerged and then buried. पहले वो submerged हो गए थे और फिर bury कर दिए गए. Sedimentary rocks also contain metal. At some places, alluvial deposit of gold and tin have been found. The alluvial soil deposit by river during flood is also a. जो भी alluvial soil के जो डिपॉजिट होते हैं, जो रिवर की वजह से फ्लड वगैरह के टाइम पे डिपॉजिट हो जाते हैं, वो भी क्या है? आपके सेडिमेंट्री. नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक. जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें दोनों फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर केमिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है. इट टेक्स प्लेस व्हेन रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर. जब रॉक्स को आप हाई टेम्परेचर पे या प्रेशर पे ले जाएंगे, जो ओरिजिनल मिनरल होता है वो अल्टर्ड हो जाता है और न्यू फॉर्म एंड न्यू मिनरल इज फॉर्म. जो मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं वो आपके इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को मिला के बनते हैं. जो रॉक इसमें फॉर्म होता है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, हार्ड होता है, बल्कि होता है देन ओरिजिनल रॉक. ठीक है. क्योंकि मिक्सचर होता है आपका किसका? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक. और जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो इम्परनिएबल होते हैं. यूटिलिटी ऑफ द रॉक, दे आर वेरी यूजफुल फॉर मैनकाइंड.
दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग। ये बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए और हाउसेस बनाने के लिए यूज करे जाते हैं। गेम्स खेलने में भी इनका यूज करा जाता है। पोटास और फॉस्फेट की बात करते हैं, ये केमिकल है जो आपको कहाँ मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। नेक्स्ट इज रॉक साइकिल। रॉक्स आर फॉर्म थ्रू द रॉक साइकिल एज वाटर चेंजेस इट फ्रॉम नेचर थ्रू वाटर साइकिल, द रॉक चेंजेस देयर फॉर्म थ्रू रॉक साइकिल। देखो जैसे वाटर अपनी साइकिल को चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल, ऐसे रॉक भी जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है थ्रू रॉक साइकिल। ठीक है, ये आपकी रॉक साइकिल है। देखो इग्नियस रॉक है, इसको वेदरिंग और इरोजन हुआ, ये सेडिमेंट्री रॉक बना। फिर सेडिमेंट्री रॉक से सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बना, फिर सेडिमेंट्री से इस पे हीट और प्रेशर लगाया तो ये क्या बन गया, मेटामॉर्फिक। अगर आप मेटामॉर्फिक रॉक को मेल्ट करेंगे तो ये मैग्मा बनाएगा, और अगर मैग्मा ठंडा होगा तो भी क्या बनेगा, इग्नियस रॉक। और अगर इग्नियस रॉक क्या होगी, मेल्ट होगी तो क्या बनेगा, मैग्मा बनेगा। ठीक है, ये रॉक साइकिल थी। Igneous rock undergoes weathering and erosion by various forces of nature and breakdown of sediments which form sedimentary rock. जब sediments का breakdown होता है तो कौन सा rock बनता है, sedimentary rock बनता है। Metamorphic rock found deep inside the earth may change into mortal form due to high temperature. जैसे मैंने आपको बताया कि जो metamorphic rock है due to, अगर हम उसे मेल्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, मैग्मा फॉर्म करेगा। ये जो कांस्टेंट चेंज दिखाई दिया है आपको रॉक साइकिल में, उसे क्या कहा जाता है, वो जो चेंज होता है उसको क्या कहा जाता है, टाइप ऑफ रॉक, उसे क्या कहा जाता है, रॉक साइकिल। नाउ मिनरल्स, द इंडिविजुअल केमिकल सब्सटेंस विच मेक्स अप रॉक आर कॉल्ड मिनरल। कोई भी एक इंडिविजुअल केमिकल सब्सटेंस जो क्या बनाता है, रॉक बनाता है, उसे मिनरल कहते हैं। अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें, ये मिनरल है, आपको अर्थ से बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अ मिनरल possesses definite chemical composition. Most of them are naturally occurring. They may be made up of atoms of single element or definite proportion. Minerals made of single element, sulfur, gold, diamond and graphite. Diamond is used to make jewelry and graphite is used to make pencil leads. Diamond ज्वेलरी बनाने के लिए, और अगर हम बात करें ग्रेफाइट, वो क्या बनाने के लिए, पेंसिल की जो लेड होती है वो बनाने के काम आता है। ठीक है, its chemical composition is fixed. There are more than 20,000 minerals present in earth crust. हमारे अर्थ क्रस्ट में 20,000 मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या है, इनके जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड है। यूटिलिटी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स आर वेरी यूजफुल, दे आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स। मिनरल्स के जो यूज है वो आपको बिल्डिंग्स में मिलेगी, हाउसेस में मिलेगी, ब्रिजेस में मिलेगी, फैक्ट्रीज में मिलेगी। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। इनको यूज करा जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, सनग्लासेस, कैन्स, पेंसिल, स्लेट्स। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइड अस प्रीशियस स्टोन लाइक जेम्स एंड डायमंड्स। कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड एज, और जो कोल एंड पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है उसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड फर्टिलाइजेशन। मिनरल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, यूरेनियम आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। मिनरल जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, यूरेनियम कहाँ यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करे जाते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइम। विच आर द 3 रिलेम्स ऑफ अर्थ? 3 रिलेम्स बताने हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। व्हाट हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ? आप कैसे लर्न कर सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर हम पढ़ते हैं, वो क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। व्हाट आर द 3 मेन लेयर? क्रस्ट, मेंटल, कोर। व्हाट आर रॉक्स? और आपको 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स बताने हैं, सेडिमेंट्री, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये क्या है आपके 3 टाइप्स ऑफ रॉक। शॉर्ट आंसर टाइप, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, फिर बताना है व्हाट आर इग्नियस रॉक एंड व्हाट आर इट्स 2 टाइप्स। आप पहले क्या करेंगे, इग्नियस रॉक को डिफाइन कर देंगे, फिर आप उसको 2 टाइप बताएंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। डिफरेंस बताना है सेडिमेंट्री रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ? यूटिलिटी लिखनी है। व्हाट इज रॉक साइकिल? ये जो मैंने आपको रॉक साइकिल अभी करवाई थी, आप इसको भी बना सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज रॉक साइकिल। व्हाट आर मिनरल्स? ठीक है, मिनरल्स लिखे हैं क्या होता है और उनकी यूटिलिटी लिखिए, इसमें से आप 2 to 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं।
नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इन द कॉन्टिनेंट? कितनी है? 35 किलोमीटर. एस्थेनोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर आर द टू पार्ट्स. जो एस्थेनोस्फेयर है और मेसोस्फेयर है वो किसके पार्ट है? क्रस्ट के, कोर के या मेंटल? किसके हैं आपके दोनों? मेंटल के. विच ऑफ दिस लेयर इज मेड ऑफ निकल एंड आयरन? किसकी बनी है? निकल और आयरन, जिसे हम नीचे भी कहते हैं. ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज आर ऑल्सो कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.